जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर के तहत फर्स्ट एड हेल्थ का कब होने वाला है गुरुजी? तो 7 मई 2025 को। इससे पहले कब होने वाला था? तो 27 अप्रैल 2025 को होने वाला था, लेकिन ये पेपर आपका टल गया है। 7 मई 2025 को अभी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्वेश्चन पेपर को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और पेपर को देख करके आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है और पेपर कैसे आता है, ठीक है। चलें, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कोकुरिकुलर के तहत फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ठीक है। कोर्स कोड भी आप लोग देख सकते हैं। चले, बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि व्यक्ति बेहोश है, यदि कोई आदमी बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे प्रदान किया जाता है रिकवरी पोजीशन, उसे प्रदान किया जाता है, ठीक है, अधोमुखी स्थिति। तीसरा आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्राथमिक चिकित्सा किट किस आधार पर वर्गीकृत होता है? यानी ए फर्स्ट एड किट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, ये साइज के आकार पर भी होता है, यूजर के यानी उपयोगकर्ता के आधार पर भी होता है, पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर भी होता है वर्गीकृत, चारों के यानी ऑल ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किट यानी फर्स्ट एड किट, ठीक है, के उपकरण होने चाहिए। तो जो प्राथमिक चिकित्सा का किट है यह हमेशा विसंक्रमित होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, हाथों को कम से कम कितने सेकंड तक धोना चाहिए? तो 40 से 60 सेकंड तक हमें हाथों को धोना चाहिए। तीसरा आपका ऑप्शन इसमें राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक अच्छा सैनिटाइजर आधारित होता है तेल के आधार पर, एंटीसेप्टिक या फिर एल्कोहल? तो एक अच्छा सैनिटाइजर हमेशा एल्कोहल पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस संक्रमण के बचाव के लिए पीपीआई किट का प्रयोग करना चाहिए? पीपीआई किट का प्रयोग किस संक्रमण के बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो रक्त, शरीर द्रव और खुला घाव, इन सभी के बचाव के लिए पीपीआई किट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंडेज का उपयोग किया जा सकता है, एक बैंडेज का उपयोग सुरक्षित ड्रेसिंग के रूप में भी किया जा सकता है। बैंडेज का उपयोग रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए भी, यानी कंट्रोल ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लड को कंट्रोल करने के लिए भी बैंडेज का उपयोग किया जा सकता है, और दर्द को कम करने के लिए भी। तो ये सभी आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, सातवें का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओआरएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है? मास्टर बैंडेज किसे कहा जाता है? त्रिकोणीय पट्टी को मास्टर बैंडेज कहा जाता है, ठीक है, ट्रिंगुलर बैंडेज को। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हैंडल, ज्वाइंट, ट्रैवर्स, रनर और बेड किसके भाग हैं? ये स्ट्रेचर के भाग होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, इसमें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष यानी हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एईडी इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ। एईडी का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कोई रक्तस्राव न आने पर। एईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल, ठीक है, डिफिब्रिलेटर, ठीक है। इसका प्रयोग हृदय गति रुक जाने यानी कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में किया जाता है, जब
कोई रोगी जो होता है उसका अगर पल्स नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में भी एईडी जो होता है हृदय की अनियमित धड़कन जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को सामान्य करने के लिए इसे बिजली का झटका यानी शॉक देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ए बी सी में क्या शामिल है? एयरवेज, श्वसन और परिसंचरण। ठीक है, एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये सभी आपके ए बी सी में शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीनतम दिशा निर्देश है। क्या निर्देश है? CAB निर्देश है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। इनमें से कौन अतिसार का सामान्य कारण है? अतिसार यानी डायरिया का सामान्य कारण क्या है? दूषित भोजन या पानी, विषाणु जनित संक्रमण, दूषित हवा, ये सभी डायरिया के कारण हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य विषाक्तता बताइए, फूड पॉइजनिंग के सबसे सामान्य लक्षण क्या है? फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता का सबसे सामान्य लक्षण है जी मिचलाना और उल्टी। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन फूड पॉइजनिंग का एक सामान्य कारण है? ठीक है, फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता का कौन सामान्य कारण है? बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी, ये तीनों आपके फूड पॉइजनिंग खाद्य विषाक्तता के कारण है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा जो खाना आपका पचता है छोटी आंत में पचता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 18वें का। देखिए जितनी आसान भाषा में आप समझेंगे उतना लॉन्ग टर्म तक आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इनमें से कौन आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स, ये दोनों आपके आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के लिए लाभदायक हैं। आंत के लिए बताइए क्या लाभदायक है? आपके आंतों के लिए क्या लाभदायक हैं? फाइबर लाभदायक होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नहीं स्टार्च नहीं फाइबर आपके राइट आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, धमनियों एवं सिराओं के बीच संबंध है। धमनियों एवं सिराओं के बीच में क्या संबंध है? AVM संबंध है। AVM क्या होता है गुरुजी? तो ये होता है एरेट्रियो वेनस मालफॉर्मेशन। ठीक है, यह एक असामान्य संरचना है जिसमें जो धमनियाँ होती हैं और सिराएं होती हैं ये सीधी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, बिना कोशिकाओं के ये जुड़ी हुई होती हैं, ध्यान रखिएगा। इससे रक्त का प्रवाह सीधे उच्च दबाव वाली धमनियों से निम्न दबाव वाली सिराओं में होता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। देखें धमनियों और सिराओं के बीच का संबंध धमनी सिरा संयोजन एरेट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन होता है यानी AVM। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, मिर्गी का कारण है जेनेटिक प्रभाव होता है। ठीक है, यानी हमारे पिताजी को या उनके पिताजी को ये जेनेटिक प्रभाव भी होता है मिर्गी। और स्टेट ऑफ माइंड मस्तिष्क की स्थिति के कारण भी होता है। विकास संबंधी विकार डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी होता है। ठीक से अगर आपके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो भी ऐसा होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब कोई हड्डी दो टुकड़ों में टूट जाती है तब होता है। जब कोई हड्डी दो टुकड़े में टूट जाती है और चमड़े के अंदर ही वो रहती है, बाहर नहीं आती है, तो वो साधारण फ्रैक्चर होता है, सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? बाल्यावस्था में मेरुदंड में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, क्या कहा जा रहा है, तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? तो देखिए यदि हाथ टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है किसी का,
तो क्या करेंगे, लकड़ी बांध देंगे। ठीक है, यानी वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। यहाँ पर डी ऑप्शन भी राइट हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी की जगह खपच्ची भी लिखा होता है कि अगर किसी का हाथ वगैरह टूट गया है तो खपच्ची या फिर सीधी लकड़ी बांध दी जाती है और उसे फर्स्ट एड में ये काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 100% फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ या पैर टूट गया है, तो फर्स्ट एड में क्या करेंगे, उसे लकड़ी लगा करके कपड़े से बांध करके उसे हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, वहाँ उसका इलाज होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियां होती हैं। घुटने की पट्टी बांधने की जो स्थितियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है। ठीक है, बताइए। सीधा लिटाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए आप सभी लोग, क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से मल त्याग करना किसके लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, हेल्दी पर्सन का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है, 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। मादक द्रव व्यसन है, मादक द्रव व्यसन कौन सा है। एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की लत है, एक प्रकार का पदार्थ उपयोग विकार है, तो ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी चौथा आपका इसमें ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों के सेवन से जो व्यक्ति होते हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, उनके शरीर में कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, ताकत नहीं रह जाएगा, और जो आप काम दिए रहेंगे उसमें उनका मन नहीं लगेगा। ये सभी क्या है, नशीले पदार्थ के सेवन से व्यक्तियों के इन सारी परेशानियां होती हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल साधारण भाषा में आप समझिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर क्या लक्षण दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कोई नशा कर रहा है लगातार कंटिन्यू कई वर्षों से, अगर उसे अचानक रोक देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर बेचैनी होगी, अस्थिरता होगी। ठीक है, मूड में बदलाव होगा, उसको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा करेगा। ठीक है, ये सभी लक्षण होंगे। अगर किसी का मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है लंबे समय से, अगर उसको रोक दिया जाएगा तो ये सभी परेशानियां होंगी। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद का सबसे आम लक्षण है। आम लक्षण पूछा है इसमें, तो रेसेज जो होते हैं ये सबसे आम लक्षण हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडाशय की रचना। ठीक है, बताइए। अंडाशय की रचना होती है, अंडाशय की जो रचना होती है वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रोटीन पचने के बाद बदल जाते हैं। यदि प्रोटीन आपके शरीर में पच गया तो वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है, एमिनो एसिड में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुरुषों में प्रमुख जननांग होते हैं, तो टेस्टिस यानी जो वृषण होता है ये पुरुषों का प्रमुख जननांग होता है। प्रमुख पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, 36 का पहला ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि इसमें आपसे यूरिनेशन अनैधिक पेशियों का, ठीक है, होता है, क्या होता है, तो ये बैग होता है, थैला होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ द यूरेटर इज, ठीक है, यूरेटर, द लेंथ ऑफ यूरेटर इज, ठीक है, यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई देखें 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसमें 25 नहीं दिया है, 30 दिया है, तो दूसरा आपका ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना यूरिनेशन करता है, तो लगभग मान के चलिए 800 मिलीलीटर से लेकर के 2000 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया नहीं है, 2 लीटर आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 2 भी हो सकता है और 1 लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखें, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं
वो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे जानबूझकर पूछे जाते हैं कि आपका गलत हो जाए। अब एक लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, दोनों लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए सीधी सीधी बात है, आपको 100 में से 100 नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल मैथ में आपको मिल सकता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें 800 से पूछा गया है तो 2000 मिलीलीटर प्रतिदिन, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलें छोड़ ही देते हैं इसको। आएगा तो क्या करेंगे, अगर आएगा तो आप फर्स्ट लगाइएगा 1 लीटर, लेकिन 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो 1 लीटर से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2 लीटर हमारा राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, देखिए आपका इसमें पूछा गया है यूरिनरी डक्ट कम्स आउट। ठीक है, ये जो यूरिनरी डक्ट होती है ये निकलती कहाँ से हैं, ये आपका निकलती कहाँ से हैं, ये निकलती हैं आपकी फ्रॉम द पेल्विस से। ठीक है, श्रोणी मेखला से। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रचना के आधार पर रुधिर के भाग हैं। रचना के आधार पर जो रक्त होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन इसमें राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, रुधिर का आधारभूत पदार्थ है। खून का आधारभूत आधार क्या होता है, खून का आधारभूत आधार प्लाज्मा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिर में चोट लगने का कारण है गिरना, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा। इन सभी के कारण आपके सर में चोट लग सकती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है, ताकि आप पढ़ें और समझें कि आप गिर जाएंगे तो आपके सर में चोट लग जाएगा, दुर्घटना के कारण और लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी आपके सर में चोट आ जाएगा और आपको ज़िंदगी भर के लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए छाती का दर्द बढ़ जाता है। छाती का दर्द क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हंसेंगे तो भी होगा, लाफिंग से, और खांसने पर भी और छींकने पर भी। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन इसमें राइट है 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदमे के कारणों में शामिल है, बताइए। शौक, सदमा माने शौक लग गया, कहते हैं ना शौक लग गया इसको। तो सदमे के कारण क्या होते हैं, शौक के कारण क्या होते हैं, गंभीर एलर्जी। ठीक है, अत्यधिक रक्त क्षति, ज़्यादा खून का लॉस होना। ठीक है, रक्त संक्रमण, ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी सदमे के कारण हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थियों की संख्या, हड्डियों की संख्या 206 होती है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कंकाल तंत्र निर्माण करता है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये किसका निर्माण करता है, बॉडी शेप का, शरीर के स्वरूप का। ठीक है, आकृति का और शरीर के ढांचे का, इन सभी का निर्माण करता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 47 का। ठीक है, क्लियर हुआ। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन मिला नहीं बुक में, इंटरनेट पर आपका फ्लैट बोन्स दिखा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नहीं मिला है बुक में, ये भी गूगल पर मैंने सर्च किया। ठीक है, कान के छेद किन अस्थियों में होते हैं, कान के छेद शंखास्थि में होता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। शंखास्थि यानी टेम्पोरल बोन बोलते हैं इसे, खोपड़ी की एक महत्वपूर्ण अस्थि है। ठीक है, यहाँ पर देखें कोच लिखा है, इसे टेम्पोरल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, खोपड़ी की एक महत्वपूर्ण अस्थि होती है जिसमें कान की संरचना, जैसे बाहरी कान होते हैं, बीच वाला कान यानी मध्य कान और आंतरिक कान होते हैं। ठीक है, ये अस्थि कपाल खोपड़ी के निचले और पार्श्व भाग में स्थित होता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% ये करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी कशेरुकियाएँ होती हैं। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्लीहा का आकार, प्लीहा माने स्प्लीन, स्प्लीन का आकार, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्प्लीन का आकार सेम के बीच का आकार होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन एकदम। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। जीव विज्ञान जब पढ़ाया जाता था कक्षा 6 में 7 में, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है, भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है, तो ये बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में ये आपका भोजन का पाचन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का कौन सा भाग बड़ा होता है, लीवर का कौन सा भाग बड़ा होता है। लीवर का जो दायां भाग होता है, राइट वाला, ये बड़ा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ठीक है, द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर जो होता है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी इज केसड बाई, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, नर्वस सिस्टम के कारण, तंत्रिकाओं द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 55 का। क्लियर हुआ, बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी जहरीले नहीं होते, कुत्ते, बिल्ली और बंदर ये काटेंगे तो आपको रैबिज का इंजेक्शन लगता है। सांप सभी जहरीले नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, सभी सांप जहरीले नहीं होते, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंक वाले स्थान पर खुजली हटाने के लिए क्या लगा सकते हैं, तो कैलामाइन लोशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें आप बर्फ़ भी लगा सकते हैं दर्द और सूजन कम करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कैलामाइन लोशन सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, कैलामाइन लोशन नहीं है, तो बर्फ़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, आपके घर में फ्रिज वगैरह होगा या फिर ठंडा पानी होगा, वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो सकता है, चौथा भी, लेकिन 100% चौथा आपका ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी या ततैया के डंक को कैसे निकालना चाहिए, हाथ से दबाकर बिल्कुल नहीं, घाव बढ़ जाएगा हाथ से निकालेंगे तो। ध्यान रखिएगा ये आपसे पूछा क्यों जा रहा है, ये आपके जीवन में घटनाएं ये हो सकती हैं, ठीक है, किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं, किसी को भी मधुमक्खी या फिर ततैया काट सकता है, डंक मार सकता है, ठीक है। तो मधुमक्खी या फिर ततैया डंक मार दिया है तो हाथ से बिल्कुल नहीं दबाना है, घाव बढ़ जाएगा, दर्द भी बढ़ जाएगा। चिमटी की सहायता से निकालें, ठीक है, चिमटी की सहायता से आप उसे निकाल सकते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जाएं। देखिए ब्लेड से प्रभावित स्थान को काटकर, कभी भी जहां भी डंक मारा हुआ ब्लेड से नहीं काटना है, आपकी नस भी कट सकती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ब्लेड का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सभी उपयुक्त सभी तरह से नहीं कर सकते हैं, चिमटे की सहायता से निकालें या फिर डॉक्टर के पास जाएं, दो ही ऑप्शन है आपके पास, ये बात ध्यान रखिएगा। हाथ से मत दबाइएगा और ब्लेड से प्रभावित स्थान को काटना भी नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा स्ट्रोक सर्वाधिक होता है, तो देखें इसमें जो आपका इस्केमिक स्ट्रोक होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है 59 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि रक्त शुद्ध करने का कार्य है, खून शुद्ध कौन करता है, आपके खून को शुद्ध कौन करता है, तो लीवर शुद्ध करता है, यकृत। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो कितना आपका जो अंग है वो काम करता है, 9 अंग काम करता है। कौन कौन सा, नासा छिद्र, श्वास नली, फेफड़े, डायाफ्राम, ब्रांकाई और ब्रोंकियोल्स, और इसमें जो एल्वियोली होती है वो भी काम करती है, ग्रसनी भी काम करती है, और आपका स्वर यंत्र भी काम करता है सांस लेने में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोविड-19 के दौरान मानसिक तनाव का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा, युवाओं और स्त्रियों पर सबसे अधिक पड़ा था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा युवाओं पर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 1982 में, 1982 में। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 63 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अवसाद एक चिकित्सा बीमारी है, अवसाद को इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन इज ए डिजीज, डिप्रेशन कैसा बीमारी है, गंभीर है या फिर सामान्य बीमारी है, तो देखिए डिप्रेशन दोनों तरीके की बीमारी है, जनरल और सीरियस दोनों, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिंता का कारण है, चिंता मैंने क्या बताया, एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी का कारण क्या है, आनुवांशिक कारण है, पर्यावरणीय कारण है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, और ब्रेन केमिस्ट्री मस्तिष्क रसायन भी है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, चिंता के सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिंता के उपचार की श्रेणियां हैं, ठीक है, जो एंजाइटी है इसके उपचार की कई श्रेणियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुख्य रूप से 2 ही श्रेणियां होती हैं, एक होता है
मनोचिकित्सा यानी इंग्लिश में इसे साइकोथेरेपी कहते हैं, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, इसे सीबीटी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है दवा उपचार। ठीक है, जैसे कि एंटी एंजाइटी या फिर एंटी डिप्रेसेंट जो दवाएं होती हैं उसको लेकर के ठीक किया जा सकता है। ठीक है। वैसे आप व्यायाम भी कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन, योगा भी कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं चिंता एंजाइटी को दूर करने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए सीधे, स्पष्ट और छोटे होने चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यौन शिक्षा जो है, ठीक है, किसके द्वारा दी जा सकती है। यौन शिक्षा किसी के द्वारा, माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, दोस्त या कोई नज़दीक व्यक्ति भी दे सकता है। ठीक है, नज़दीकी व्यक्ति, इसमें चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सड़क यातायात नियमों का पालन करने से लाभ है, क्या लाभ होता है। तो जीवन सुरक्षा रहेगा। ठीक है, लाइफ विल बी सेफ, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकाल व सतत देखभाल के लिए किसकी आवश्यकता है। जानकारी की, इन्फॉर्मेशन की और अवेयरनेस यानी जागरूकता, इन दोनों की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, दोनों करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण है सन बर्न। ठीक है, सूर्य का जलना, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेस्ट्रल साइकिल। ठीक है, मेस्ट्रल साइकिल कितने दिन में पूरा होता है। मेस्ट्रल साइकिल आपका पूरा होता है 28 डेज में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया है, यौन शिक्षा देते समय बच्चों की आयु जो एज होता है का ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 73 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपके लिए 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मेहनत करूंगा। ठीक है, देखें HIV जैसा संक्रामक रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। पूछ क्या रहा है, सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि सवाल आपका क्या है, संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, संभावना पूछ रहा है, तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति को क्या संभावना है HIV जैसी संक्रामक रोग की, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नशीली दवाओं का जो आदी व्यक्ति है, ड्रग एडिक्टेड पर्सन, यानी जो नशीली दवाओं का आदी व्यक्ति है, इसको संभावना है कि इसको क्या है HIV हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखें ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ये नशा करते हैं जो नशेड़ी होते हैं। ठीक है, मुंह से लेंगे, नाक से, या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन से लेंगे नस में, तो इनको संभावना हो सकती है HIV की। ठीक है, मांसाहारी व्यक्ति को नहीं हो सकती है। विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्ति, इसको क्या है, मान लीजिए कई प्रकार के रोग है तो उसे HIV डायरेक्ट कहाँ से हो जाएगा, उसका इलाज हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट उसको HIV कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नशीली दवाओं से जो एडिक्ट व्यक्ति हैं इसको हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से नशा करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 74 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, शरीर के किस भाग में गर्मी होती है। आपके ब्लड में गर्मी होती है, या फिर आपके हार्ट यानी हृदय में, मसल्स यानी मांसपेशियों में, बोन्स यानी हड्डियों में। बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। यदि अच्छा कैसे, आप मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं तो आपको गर्मी आएगी ना, तो गर्मी कहाँ से आती है, मांसपेशियों में ही गर्मी छुपी होती है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ मसल्स में गर्मी क्यों होती है। देखें शरीर की जो अधिकांश गर्मी होती है मांसपेशियों की गतिविधि, विशेष करके अनैच्छिक संकुचन जैसे कंपकपी के कारण उत्पन्न होती है, या फिर व्यायाम करते हुए। ठीक है, अच्छा हार्ट यह मांसपेशी है और रक्त पंप करने के दौरान कुछ गर्मी पैदा करता है, लेकिन प्रमुख स्रोत नहीं है हार्ट आपका। ठीक है, और इसमें जो आपका ब्लड है, जो रुधिर है, रक्त शरीर में गर्मी का वितरण करता है, लेकिन गर्मी उत्पन्न नहीं करता डायरेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, आपके पूरी बॉडी को क्या करता है, खून पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, आपके टेम्परेचर को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। और जो हड्डियां होती हैं मुख्य संरचनात्मक भूमिका निभाती हैं, गर्मी उत्पादन में इनका योगदान नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मांसपेशी आपका राइट आंसर है। अच्छा क्लास कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।